निर्धारित समय तक विधानसभा सचिव के समक्ष झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर के पक्ष विपक्ष से कुल 7 सेट में प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। सभी सेट में रविंद्रनाथ महतो का नाम प्रस्तावित किया गया। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सदन को इन सभी प्रस्तावों की जानकारी देते हुए सर्वसम्मत से उनके निर्वाचन की घोषणा की और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्पीकर की कुर्सी पर आसीन कराया है। तो वहीं सीएम सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बाबूलाल मरांडी, राजद के सुरेश पासवान, सीपीआई एमएल के अनूप चटर्जी, जेडीयू के सरयू राय, लोजपा के जनार्दन पासवान, आजसू पार्टी के निर्मल महतो समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी कि आज पक्ष और विपक्ष सभी दल बहुमत से उनको सर्वसम्मति से उन्हें पुनः उनको अध्यक्ष पद आसीन पर बैठाया गया। आज सरकार की भी सोच है, मेरे भी सोच है कि आज पहली बार मैं विभागीय बैठक करूंगा और शिक्षा व्यवस्था की जो मूल ढांचा है, बेस है, उस बेस को कैसे मजबूत करेंगे, आज विभागीय बैठक करने के पश्चात पता चल जाएगा। उसके बाद आगे की हम लोग उसी पर काम करेंगे। स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा तो हमारा सीएम साहब का ड्रीम सपना हो, तो शिक्षक बहाली भी होगी, एकदम होगी, पूरा दुरुस्त कर देना है, एकदम पूरा दुरुस्त कर। जनता मुझ पे आशा और विश्वास रखी है और इस मंदिर के द्वार पे जो आई हूँ और अपने क्षेत्र जो कार्य 5 सालों में जो कामें नहीं हुई है, जो जनता मुझे मुखर होकर यहाँ तक भेजी है, उस कामों को मैं पूरा करूँगी। कई ऐसे विषय हैं जो वहाँ की जनता बिल्कुल मायूस 5 सालों में हो चुकी है और उस विषय को मैं यहाँ मुखर होकर रखूंगी, समय समय पर आपको अवगत कराते रहूंगी। वास्तव में था कि अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना था, उसी धन्यवाद के बीच हम 2 मुद्दों को इंक्लूड कर दिए। आज मुद्दों के लिए सदन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने शुभकामनाओं के साथ उनको शोक संवेदना भी दिया, चूंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है और मुझे उनके पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ है समस्या इनको, तो फिर किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम आप शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूं। उसमें मैंने सीजीएल के विषय को रखा और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं, उस विषय को मैंने रखा। हम माननीय अध्यक्ष महोदय को दोबारा चुने जाने के अवसर पे बहुत साधुवाद शुभकामना देते हैं। वो काफी सहज और सरल हैं। पिछले बार भी वो चुने गए थे सर्वसम्मति से, इस बार भी चुने गए हैं। बस हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे, अभी तो हमने मिल करके भी शुभकामना बधाई दी है और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि स्पीकर साहब को सबसे पहले, स्पीकर महोदय को विपक्ष, क्योंकि हम लोग कम संख्या में भी हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान विपक्ष को देने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष ही है जो कि जन समस्याओं को लेके या राज्य हित की बात को यहाँ पर अच्छे ढंग से रख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं सत्ता पक्ष तो अपनी बातों को रखेंगे, जो कमियां खामियां रहेंगी उससे बहुत कम ही रखेंगे। सभी सदस्य को बात सुना जाए, इसीलिए सदन है। सदन में क्या, हर सदस्य अपना अपना इस प्रदेश का, अपना क्षेत्र का बात, जनता का हित का बात उसको कहने में अवसर मिले, यही है आज का जो चुना गया सर्वसम्मति से बधाई देता हूँ। इसी तरह यही लोकतंत्र का एक परिचय है। आखिरी के 2 दिनों के लिए बीजेपी की आज शाम बैठक है, एजेंडे को लेकर कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है, इस चीज को लेकर। देखिए, हम तो सबसे पहले आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोले हैं, जो जनादेश है उस जनादेश को सम्मान हम करता हूँ। आज जो सत्ता पक्ष को जो जनादेश मिला है वो भी काम करने दिया जाए। चले देखिए, आज सदन में जो देखने को मिला लोकतंत्र की खूबसूरती, इसी को कहा जाता है और वो देखने को सामने मिला कि माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और पूरा सदन एक मत से, एक स्वर से उनको स्वीकार करते हुए सदन का
अध्यक्ष उनको बनाया गया। मैं अपने तरफ से उनको बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामना देती हूँ।